अगर जल्दी बॉडी बनानी है तो 4 गलती करना बंद कर दो। देखो फ्रेंड्स, अभी आज के टाइम पे जिम में जाके बहुत ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मसल्स की ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से लोग कहीं न कहीं डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम लोग ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल की ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मिस्टेक्स बताऊँगा ना, जिसको अगर जो आपने अवॉइड किया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 30 डेज़ में ही आपकी मसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल की ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। अब बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हमको करना क्या होता है कि हमको रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा-थोड़ा वेट को बढ़ाना होता है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान के चलो 10 केजी के डंबल से अगर जो आप लोग बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो ना, तो उसी को लोग लगातार करते रहते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट ज़ोन में आ जाता है। ज़्यादा हेवी वेट मारना लोगों को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील होता है उनको। तो इसलिए लोग लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल की ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर जो आप लोग ऐसा काफ़ी लंबे समय तक करते रहोगे ना, तो आपकी मसल की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। इसलिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनकी बॉडी काफ़ी अच्छी होती है, वो लोग रेगुलर इंटरवल पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप लोग क्या करें, हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश करें और देखें कि आप लोग अच्छे से रेप्स उस पर लगा पा रहे हो नहीं, अपना माइंड मसल कनेक्शन करके और प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक से उसको कर पा रहे हो नहीं। अगर जो आप लोग को लगता है कि मेरी फॉर्म और टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप लोग कुछ वीक्स के लिए रुक जाएँ। उसके बाद जब आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके बाद आप लोग थोड़ा-थोड़ा वेट को बढ़ाते रहें। चाहे आप लोग घर पर भी वर्कआउट करते हो ना, तो यहाँ पर भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग होम वर्कआउट करते हैं ना, वो लोग जो दूसरे वीडियोज़ में देखते हैं कि ईंटें से वो लोग अच्छे-अच्छे बॉडी बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ईंटें से आपकी फिज़िक नहीं बनेगी। इससे बेहतर है कि आप लोग ना एक सेट डंबल का खरीद लो। इससे क्या होगा कि आप लोग अपनी फुल बॉडी की वर्कआउट कर सकते हो, शोल्डर की वर्कआउट कर सकते हो, आर्म्स की बढ़िया वर्कआउट कर सकते हो। अब जो हमारा अगला पॉइंट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अब जिनको वेट लॉस करना होता है, वो लोग कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जिनको मतलब वेट गेन करना होता है या बॉडी बनाना होता है, वो लोग सिर्फ प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग को अच्छी फिजिक बनाना है, तो आपको तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना होगा। अब तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या-क्या आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। प्रोटीन जो होता है वो हमारे मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, जो कि हमारे मसल की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता है, पावर देता है, जिससे कि हम लोग हाई इंटेंसिटी से ट्रेन कर पाते हैं। अगर जो हम लोग अच्छे से ट्रेन करेंगे, तभी तो हमारी मसल की ग्रोथ होगी। और जो फैट्स होता है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को और हार्मोन को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट को ना इग्नोर ना करें। हो सकता है कि आप लोग प्रोटीन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है कि आपको ज़्यादा मसल बिल्डिंग करना है, लेकिन कार्ब्स और फैट्स को भी आप लोग रखें। अब रोज़ाना आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। इतना अगर जो आप लोग प्रोटीन लेते हो, तो आप लोग देखोगे आपकी मसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। हमारा अगला पॉइंट है कि डोंट ओवर ट्रेन। देखो फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ अभी हमको जल्दी से जल्दी बॉडी बनानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करें। मैंने भी स्पेशली जब मैं बिगिनर था, तो मैंने भी ऐसी गलतियाँ करी है, लेकिन जब मैं ओवर ट्रेनिंग करता था ना, तो उसका सबसे पहला नुकसान मेरे को ये मिलता था कि मेरी मसल की रिकवरी नहीं हो पाती थी और मेरे मसल में कुछ भी ग्रोथ नहीं होता था, रिजल्ट नहीं मिलता था। वीक में आप लोग ना 1 से 2 दिन अपने बॉडी को रेस्ट दें और हर मसल पार्ट को वीक में केवल 2 बार ही ट्रेन करें। ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ ना, जिनको बड़े-बड़े बाइसेप्स चाहिए होते हैं, क्योंकि टी-शर्ट के बाहर तो बाइसेप्स ही दिखते हैं ना, तो उसको वो लोग रोज़ ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आता है कि स्लीप और रिकवरी पर आप लोग फोकस करें। देखो फ्रेंड्स, जब आप लोग रात को अच्छे से नींद लेते हो ना, उसके दौरान आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छे से सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप लोग वर्कआउट करके रात को अच्छी नींद लेते हो ना, तो आपकी मसल की रिकवरी होती है और रिकवरी के दौरान ही हमारे मसल की ग्रोथ होती है। अब बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जिम में जब हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, उस दौरान हमारे मसल की बिल्डिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लोग घर पर आके अच्छी डाइट देते हो, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हो ना, तो इससे आपकी मसल की ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो आपको मसल बिल्डिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। देखो फ्रेंड्स, नंबर 1 सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन। देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना, जो कि प्रूवन है और 110% काम करता है। क्रिएटिन को लेने से
आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके बॉडी का साइज ग्रो होता है, आपकी जिम की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और क्रिएटिन की खास बात ये है ना, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग डराते हैं कि इसको लेने से हमारे हेयर फॉल हो जाएंगे, हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन इज वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट, लेकिन इसके दौरान आपको रोजाना 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब जो हमारा अगला सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन। देखो फ्रेंड्स, आजकल हम सभी लोग की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उनको मील-वील बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे सिचुएशन में एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है मसल बिल्डिंग करने के लिए। खास करके जब हम लोग जिम से आते हैं, उसके दौरान हम लोग अपने शेकर में वे प्रोटीन डाल के ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्रिएटिन और वे प्रोटीन जब आप लोग साथ में लोगे, तो आपकी मसल बिल्डिंग और मसल की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये सभी मिस्टेक्स को आप लोग केवल 30 डेज़ के लिए अवॉइड करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।